मुझे बहुत डिप्रेशन टाइप का हो गया था कि यार इतने कैसे कम रह गए। ये थोड़ी मेरी, मैं कहूंगी, फॉल्ट हुआ था मेरे से कि मैंने सीजीएल को थोड़ा, क्योंकि उस टाइम में मेरा मेंस लगा हुआ था सीजीएल का। पर अच्छा। मेरे मेरे सामने बिल्कुल इंटरव्यू था, तो मुझे लग रहा था कि ये एक अच्छा मौका है, अपॉर्चुनिटी है। हर एग्जाम के डिमांड के हिसाब से आपको अपनी तैयारी को देखना पड़ता है, तो एक अच्छी जॉब मुझे मिल जाएगी मिनिस्ट्री में हालांकि। तो आप अभी सीजीएल देती हैं? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आशुतोष तिवारी है। उत्कर्ष परिवार पे आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि मांगने से सब कुछ कहाँ मिलता है और मेहनत से सारा जहां मिलता है। जी हाँ दोस्तों, मेहनत का ही एक एग्जाम्पल, एक ऐसा शख्स मैं आपके सामने बुलाना चाहता हूं जो कि अपने मेहनत के दम से ऑल इंडिया रैंक 118 सीजन में प्राप्त किया है। ऐसे शख्सियत का अपने टॉपर्स टॉक में आज मैं वेलकम करना चाहता हूँ और इस शख्सियत का नाम है सुमित्रा श्रीवास्तव। थैंक यू सो मच सर, अ, मुझे तो वेलकम करने के लिए। तो सुमित्रा जी, कैसी हैं आप? सर एकदम बढ़िया, आप कैसे हैं? हाँ, मैं भी बहुत अच्छा हूँ। तो आज हम लोग का एक टॉपर स्टाक का रखा गया है जिसमें हम लोग ये समझेंगे कैसे हम लोग तैयारी करें, कि क्या-क्या मतलब सबकॉन्शियस होते हैं जो मतलब एक तैयारी के दौरान में होने चाहिए। क्या-क्या मतलब हमें स्ट्रैटेजी अपनानी चाहिए, कि हमें कैसे मेंटल प्रेशर को करना चाहिए। तो आज इसी मुद्दों पे हम लोग बात करेंगे। तो क्या आप इसके लिए तैयार हैं? जी सर, बिल्कुल सर। तो पहले आप सबसे पहले शुरुआत मैं करना चाहूँगा, आप अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए पहले तो, कि आप कहाँ से रहती हैं, कहाँ घर है, कहाँ पे और किस पोस्ट पर, ये सब सारी चीज़ें। ओके सर। सर मेरा नाम सुमित्रा श्रीवास्तव है। मैं, जो मेरा घर है वो आजमगढ़ यूपी में है। और अभी मेरी जॉब जो है वो रक्षा मंत्रालय में एज जीएसए जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट है। और ये जर्नी जो रही है फ्रॉम आजमगढ़ टू इलाहाबाद और फिर अब यहाँ, तो उसके तो पूरे आई फिटनेस आप रहे ही हैं, देखा है कैसे हमने, मतलब जितनी प्रॉब्लम्स आई, आपने कैसे उसको हेल्प आउट किया मुझे चीजों को समझने में, टैकल करने में। और इसके बाद सर अभी मैं ये पूरे श्योरिटी के साथ बोल सकती हूँ कि आप ऐसे इंसान रहे हैं जो पूरी इस जर्नी में प्रॉपर साथ दिया आपने, एकदम बड़े भाई की तरह, मेंटोर की तरह। और अभी तो मुझे लगता है मेरे से ज्यादा आपको अच्छा लगता है कि मैं आज यहाँ पे हूँ। हाँ, तो सर बिल्कुल, बिल्कुल। थैंक्स अ लॉट। हुँ, हुँ। इसमें तो ये बहुत अच्छी बात ही है भई, अपना कोई स्टूडेंट अगर सेलेक्ट होता है तो फिर वो लगता है कि नहीं, नहीं यार। और सबसे बात कहते हैं ना कि भई माता-पिता के बाद जो है, अगर विद्यार्थी के लिए सबसे अगर हितकारी होता है तो उसका टीचर ही होता है। तो एक टीचर के लिए गर्व जी की बात सर। हो ही नहीं सकती है। हालाँकि मतलब आपका इसमें जो है बहुत ज़्यादा योगदान है। मैं तो सिर्फ़ एक माध्यम हूँ बस, और बाकी तो ठीक है। आप मुझे इतना कॉम्प्लीमेंट कर रही हैं तो इसके लिए धन्यवाद। नहीं नहीं लेकिन सर, मुझे वो डे याद आता है जब मैं आपसे हॉल में मिली थी और मैंने आपसे ये कहा था कि सर मुझे एक बार में निकालना है, तो आप मुझे स्ट्रेटेजी बताइए। और वो दिन मेरा फर्स्ट मीटिंग था आपके साथ, और आपने मुझे प्रॉपर बैठ के बताया था कि तुम्हें 100 वर्ड्स याद करने हैं एक दिन में, इंग्लिश की ये स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, मतलब और भी चीजें बताई। मैथ्स में तुम्हें कम से कम डेली 100 सवाल लगाने हैं, लगाने, अपार्ट फ्रॉम जो तुम्हारा यहाँ पे, अपार्ट फ्रॉम जो सिलेबस है उसके अलावा तुम्हें मॉक में कैसे 100 सवाल तुम्हें लगाने ही लगाने हैं। मैथ्स के अलग, इंग्लिश के अलग, इसका टाइम टेबल बना लो, जीएस में तुम्हें कहाँ से पढ़ना है, क्या सोर्सेज बताए आपने। तो वो डे मुझे अभी भी बिल्कुल इनग्रेन्ड है मेरे माइंड में एज इट इज, कि फर्स्ट डे जब मैं आपसे मिली थी और आपसे मेरा यही सवाल था पहली बार में कैसे निकाला। ऑल्दो मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं हो पाया था, बट स्टिल सर उस टाइम से प्री मेंस का चल रहा था, रिजल्ट तो अभी है ही सामने। अच्छा, तो मेरा ये सवाल पहला नंबर ये है कि आपने किस साल से तैयारी स्टार्ट किया? एक मतलब सर लगभग। मैंने, जी जी सर, मैंने 2019 में तैयारी स्टार्ट की थी, पर मेरा पहला जो मैंने मन से अटेम्प्ट दिया था वो 2020 का दिया था। अच्छा, अच्छा। क्योंकि एक साल, हाँ 8-9 महीने के टाइम में सर मेरी तैयारी इतनी अच्छी नहीं हो पाई थी कि मुझे लगे कि मेरा मेंस हो पाएगा। हाँ, हाँ। हालांकि मेरा प्रीलिम्स हो गया था उसी टाइम पे, पर मेंस नहीं हो पाया था। हाँ, हुँ, और उसके बाद मैंने 2020 प्रॉपर फुल तैयारी के साथ दिया था, जो एक स्ट्रैटेजी वाइज कि कैसे मॉक को कैसे टैकल करना है, नंबर कम आ रहे हैं तो उसको कैसे टैकल करना है, हुँ। एग्जाम के टाइम प्रेशर नहीं लेना है, ये सब चीजें जो बिल्कुल तैयारी स्ट्रेटेजी वाइज जो मैंने किया था वो 2020 से किया था। अच्छा। नहीं, 2019 में अब आप देखिए, बहुत बड़ी बात पल्लवी जी ने कहा, मतलब सुमित्रा जी ने कहा, इनका दूसरा नाम पल्लवी है, तो मैं पल्लवी ही बोलता हूँ। तो सुमित्रा जी ने एक बड़ी बात बोली है, बड़ी बात ये बोली कि इन्होंने स्टार्ट तैयारी जो है वो 2019 में किया, और 8 महीने, मतलब ये बिगिनर थी और 8 महीने के अंदर इन्होंने प्रीलिम्स क्लियर करके मेंस में, हालाँकि मेंस में इनका नहीं हो हाँ। पाया, लेकिन मैं एक बार पूछना चाहता हूँ कि मेंस में क्या स्कोर रहा लगभग, और कितने मार्क्स से रह गया आपका? कि सर पहले जैसा अटेम्प्ट आपको में? पता है कि जैसा आपको पता है सर, मेरे इंग्लिश में बहुत अच्छे नंबर आते थे। हाँ, हाँ, बिल्कुल, एक बिल्कुल। सौ चौरानवे या 192 के करीब मेरा रॉ स्कोर बना था उस टाइम। हाँ,
और मैथ से मेरे स्कोर 120 या 30 आए थे। हम्म, और एग्जैक्ट तो सर मुझे याद नहीं, पर इतने के अराउंड आया था। हाँ और हाँ। उस टाइम में बहुत ज्यादा मतलब मुझे बहुत डिप्रेशन टाइप का हो गया था कि यार इतने कैसे कम रह गए। फिर मैंने आपसे बहुत बातें की, आपने मुझे बताया कि मेंस पे मॉक कैसे लगाओ। फिर एक हम्म, एक सवाल आप मेरा जो इतनी भी मुझे प्रॉब्लम होती थी, मैं आपके पास बैठती थी कि मैं सर मुझे ये सवाल बताइए, तो आपने सर उसमें बहुत हेल्प करी थी। और नेक्स्ट टाइम तो मेरा हो भी गया था मेन पे, फिर उसमें ऐसे राइटिंग में चार हम्म, पांच नंबर जो फाइनल मेरिट बनती है उसमें नहीं हो पाया था। हम्म। अदरवाइज फिर नेक्स्ट ईयर में मेरा मेंस भी हो गया था, क्लियर हो अच्छा। गया था। हाँ, बिल्कुल। अब जैसे इन्होंने पहले अटेम्प्ट पे ही इन्होंने मेंस दे दिया था। 8 महीने इन्होंने तैयारी की और 8 महीने तैयारी के दौरान ही इन्होंने प्रीलिम्स के बाद, हालाँकि इन्हें कभी कहीं इन्होंने पढ़ा नहीं था। इन्होंने अब 8 हाँ। महीना तैयारी किया और बैठ के अच्छे से ढंग से तैयारी किया और ढंग से तैयारी करने के बाद पहले अटेम्प्ट पे इन्होंने मेंस दिया। मेंस में इनके स्कोर जो है लगभग 194 थे इनके इंग्लिश में स्कोर, और लगभग 130 के हम्म। करीब इनके जो है वो थे, मैथ्स। बोलते मैथ्स के स्कोर थे। लेकिन भाई वो होता है ना, थोड़े मार्क्स से रह गई, फाइनल मार्क्स से जो है रह गई। तो पहले उसमें 200 नंबर का पेपर होता था, 200 नंबर इंग्लिश होती थी और 200 नंबर मैथ्स होता था। तो उसके हिसाब से जी। पहले बनता था। फिर हालांकि इसके हम्म। जस्ट एक साल बाद 2020 वाले में इनका प्रीलिम्स भी हो गया, मेंस भी आया। इवन आई थिंक सो, आई 196 समथिंग स्कोर था आपका, यस सर। हाँ, मतलब इंग्लिश में था इंग्लिश सर। में स्कोर हाँ। था, आई थिंक सो। हाँ। और हाँ, यस मेंस में सर। भी, मतलब मैथ्स में भी बहुत अच्छा स्कोर था। मैथ्स में भी ठीक था। हाँ। हाँ, मैथ्स में और बढ़िया था। इनका हो भी गया, लेकिन फिर वो ऐसे राइटिंग का सिस्टम था तो उसमें कुछ वर्डिंग, तो उसमें कुछ दिक्कत आ गई थी, तो ऐसे राइटिंग में नहीं हो पाया इनका फाइनल। हाँ, यस सर। तो हाँ, फाइनल सिलेक्शन से 3 नंबर से बाहर हो गया हाँ, लेकिन। लेकिन उसके बाद क्या रहा जब आप मतलब 20 वाला जब आपका पूरा फाइनल क्लियर नहीं हुआ, क्योंकि होप तो बहुत होती है। सर वो, जी 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 सर, वो हम्म, रिजल्ट का प्रोसेस होने में 1 साल वो लग गया था। हम्म, मीनवाइल मैंने आईबी का भी एग्जाम दिया था। अच्छा, तो मेरा आईबी का भी प्रीलिम्स मेंस हो गया था, उसमें उसमें भी मेरा इंटरव्यू था। तो मीनवाइल मैं यहाँ आ गई थी मुखर्जी नगर इंटरव्यू की अच्छा, तैयारी के लिए, अच्छा, क्योंकि सिलेबस ऑलमोस्ट सेम था हम्म, दोनों का। हम्म, तो फिर सीजीएल को थोड़ा होल्ड पे रख के उस टाइम, हम्म, ये थोड़ी मेरी, मैं कहूंगी फॉल्ट हुआ था मेरे से कि मैंने सीजीएल को थोड़ा, क्योंकि उस टाइम में मेरा मेंस लगा हुआ था सीजीएल का। पर अच्छा, मेरे मेरे सामने बिल्कुल इंटरव्यू था, तो मुझे लग रहा था कि ये एक अच्छा मौका है, अपॉर्चुनिटी है। और फील्ड जॉब मुझे काफी हम्म, अट्रैक्ट भी करेक्ट, करती है पेशा से, तो मुझे लगा कि ये अच्छा हम्म, अपॉर्चुनिटी है, तो इसको क्यों ना गेन किया जाए। तो इस वजह से मैं यहाँ आ गई थी दिल्ली में और इंटरव्यू की तैयारी की मैंने। और उस वजह से मेरे मेंस में तैयारी नहीं हो पाई अच्छे से, अगेन हम्म, फिर से तैयारी नहीं हो पाई अच्छे से मेरी अच्छा, मेंस के लिए। और इंटरव्यू के लिए मैं यहाँ रही, फिर मेरा छत्तीसगढ़ में इंटरव्यू था, वहां पे गई। तो उस प्रोसेस में थोड़ा इधर उधर हो गया, हम्म, क्योंकि जब आप मल्टीपल एग्जाम में बैठने लगते हैं तो हर एग्जाम की डिमांड अलग होती है। बिल्कुल, तो बिल्कुल, आपको हर एग्जाम की डिमांड के हिसाब से आपको अपनी तैयारी को देखना पड़ता है। अच्छा, अच्छा, फिर इंटरव्यू के लिए वहां मैं गई। हम्म, और लास्ट में फिर इंटरव्यू में नहीं हो पाया था कुछ, वही कुछ 2-3 पॉइंट से रह गया था कि अच्छा, आपको थोड़ा स्टेट कॉर पढ़ के आना था और ये सब ऐसे वैसे। और मीनवाइल से मेरा एसबीआई का भी एग्जाम था, तो मेरा एसबीआई भी हो गया था। अच्छा, तो आपने तो एसबीआई ज्वाइन किया? सीएचएसएल का भी एग्जाम, हाँ सर, मैंने एसबीआई ज्वाइन किया था बीच में। और हम्म, उसी दौरान सर मेरा सीएचएसएल भी था, तो उसके हम्म, मेरे मार्क्स सर प्रीलिम्स में काफी अच्छे आ गए थे, 175 मार्क्स थे मेरे। हम्म, तो मुझे ये श्योर था कि अगर मेरे ऐसे राइटिंग अच्छी जाएगी तो एक हम्म, अच्छी जॉब मुझे मिल जाएगी मिनिस्ट्री में, हालांकि। हम्म, तो ऐसे राइटिंग में सर मेरे नाम, ऐसे राइटिंग मैंने अच्छे से लिख के आई थी, क्योंकि पहली बार से जो मैंने सीखा था हम्म, सीजीएल से, कि वो रिपीट नहीं किया मैंने। तो फिर मैंने इसमें ऐसे राइटिंग में मेरे 75 मार्क्स आ गए थे। तो हम्म, 250 नंबर उस टाइम 300 में बहुत अच्छे मार्क्स थे, बहुत ही अच्छे मार्क्स थे, वो हाँ, इतने अच्छे थे कि अगर सर मुझे 2400 मिलता यहाँ पे, हम्म, पहले पहले जो ये पोस्ट ऑफिस थी वो हम्म, इसके अंडर ही आती थी, तो हम्म, ये मुझे होम टाउन मिल मिलना श्योर था। अच्छा, लेकिन मुझे पोस्ट ऑफिस की कंपैरेटिवली जॉब कम पसंद थी, क्योंकि मैं एसबीआई में थी। हाँ, तो मुझे हाँ, पता था कि बैंकिंग का ही एक ढंग है यहाँ, हाँ, हाँ, इनका बिल्कुल, जो सर्विस करने का ढंग है, तो ये बैंकिंग की जैसा ही है। तो मैंने उसको स्किप किया और फिर मैंने ये मिनिस्ट्री ऑप्ट की। मैंने हम्म, हालांकि टॉप पे रखा था एमईए, मिनिस्टर हम्म, ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। हम्म, और सेकंड पे मैंने ये रखा था एमओडी एएफएचक्यू। तो हम्म, मुझे सर ऑल इंडिया रैंक 189, और मेरा इसमें सिलेक्शन हो गया। तो अच्छा, वो डे तो सर मैं भूल नहीं सकती, क्योंकि वो कंटिन्यूअस एफर्ट का एक रिजल्ट था। और हम्म, स्टिल सर मैं ये कहूंगी कि मैं अभी भी एक एस्पिरेंट ही मानती हूँ अपने आप को। मैं स्टिल ट्राइंग टू इम्प्रूव एंड। तो आप अभी सीजीएल देती हैं? जी सर, बिल्कुल सर। अच्छा, लास्ट ईयर ही मेरे मार्क्स बहुत अच्छे थे, आई वाज एक्सपेक्टिंग टू बी एन एएसओ एक्चुअली। अच्छा, तो बट ऐसा पिछले, उलट फिर हुआ लास्ट में कि +-8 हो गया मेरा। अच्छा, अच्छा, तो उस वजह से फिर मैं
मुझे मिला नहीं कुछ। तो लास्ट ईयर आपने जो सीजीएल दिया था, लास्ट ईयर आपने जो सीजीएल दिया 2024 का जो सीजीएल आपने दिया है, तो उसमें आपके कितने मार्क्स थे? आई सर थिंक मेरे प्रीलिम्स में 165 थे, हुँ। 165 या 68 थे सर, इतने अच्छा, के अराउंड थे। मतलब और 200 मेंस में में सर 200 में हाँ 100 168 नंबर। अब आप देखिए 200 हाँ में प्रीलिम्स में 168 नंबर प्रीलिम्स में, आई थिंक कट ऑफ भी 151 के क्रॉस गया हाँ था। यस सर। आई थिंक सो। जी जी जी, ठीक एक है जी? 152 नंबर। 152 नंबर जी। तो उसमें जी 168 नंबर थे जी आपके 200 में, प्रीलिम्स में। फिर मेंस में जी क्या जी रहा? जी सर। सर मेंस में भी मेरे हिसाब से जैसे जो पहले का वो था, हुँ। ट्रेंड देखा था मैंने कि 320 के अराउंड आपको एएसओ मिलता है, हाँ, क्योंकि हाँ। हर किसी की, जैसे मेरी चॉइस थी कि मुझे एएसओ मिल जाए क्योंकि अच्छा, मुझे स्टेबल जॉब चाहिए थी। अच्छा, अच्छा। तो मुझे लग रहा था कि इतने पे एएसओ मिल जाएगा, तो मैंने तैयारी बिल्कुल उस ढंग से की थी कि मुझे 318 से लेके 20 नंबर तक चाहिए थे। तो हुँ, मेरा मेंस में 316 नंबर आ गया था, तो मुझे हुँ, लग रहा था कि एएसओ इस बार मिल जाएगा। हुँ। पर लास्ट ईयर कुछ ऐसा हुआ नॉर्मलाइज़ेशन लास्ट में कि फैक्टर जो मेरा, हाँ, कुछ काम कर गया। हाँ जरा ब्लेम, हाँ ब्लेम तो नहीं कर सकते, बट सर यही था कि मतलब एक सवाल जो दो सवाल जो मेरे सही थे पहले आंसर की में, वो लास्ट में हाँ, हाँ। चेंज हो कुछ गए। क्वेश्चन डिलीट तो किए गए थे जिसकी फिर। वजह, हाँ, हाँ हाँ हाँ, ठीक है। तो उसका खामियाजा मैंने भुगता और मेरे -8 हो गए, जिसकी वजह से मेरी ड्रीम पोस्ट मुझे नहीं मिल पाई, तो हाँ, फिर मैंने कुछ भी ऑप्ट नहीं हाँ, किया सर। ठीक है। मतलब कहने का मतलब 2024 में भी इनका सिलेक्शन हो गया था, लेकिन 2024 में इनको चाहिए था एएसओ, इसलिए इन्होंने मतलब वो नहीं मिला, तो इन्होंने क्या किया उसको चूज़ नहीं करना चाहा, जो सीट मेरा खराब था करने सर की वो कोशिश मुझे नहीं की। अच्छा लगा। बिल्कुल, हाँ, बहुत जो अच्छा काम मेरा है किया। वो सर वो उससे बढ़िया है सर, तो मैंने बेहतर। सोचा कि अभी इसी में रहते हैं सर। बिल्कुल। तो आप मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि आपने सबसे पहले जो सिलेक्शन लिया वो सीजीएल में लिया, उसके बाद कि पहले एसबीआई में लिया? सर पहले एसबीआई में हुआ था, अच्छा, इसके पहले बाद एसबीआई। सिलेक्शन हुआ सीएट। सर एक्चुअली क्या था कि रिजल्ट और एग्जाम का प्रोसेस बहुत लंबा लंबा था। जैसे अच्छा। प्रीलिम्स हुआ जनवरी में, फिर मेंस हुआ जुलाई में, फिर हुँ, टाइपिंग हुई जाके अक्टूबर नवंबर में, तो हुँ, ये हुँ, पूरा एक साल में तो एग्जाम ही होता था। हालांकि एग्जाम देके तो ये क्लियर हो ही जाता है कि एग्जाम हुँ, में सिलेक्शन होगा या नहीं, हुँ, बैठ के पता चल जाता है। हुँ, और एसबीआई का रिजल्ट उस टाइम आ गया था, तो मैंने सोचा इसको तब तक ज्वाइन कर लेता हूँ। अच्छा। तो पहले आपने एसबीआई में लिया, एसबीआई में आपने काम किया, उसके बाद आपने सीजीएल में सेलेक्ट हुआ, सीजीएल में आपने काम किया। फिर वो उसके बाद अभी 24 वाले में आपका हुआ, फाइनल जॉइनिंग आपने नहीं किया, ठीक है, अच्छी बात है। अभी अभी क्या एक्सपेक्ट कर रही हैं कि 2025 में मतलब अच्छा अभी इस बार पेपर दिया, कैसा गया पेपर आपका? सर हाँ। पेपर वाज गुड, मैंने अटेम्प्ट हुँ, भी ठीक किए हैं, हुँ, हुँ, 92 अटेम्प्ट किए मैंने। हुँ, हुँ, और सर अब मैं सोच रही हूँ कि मेंस के लिए लगूं अभी से। और सर मैंने जैसा कि अभी आपसे कुछ दिन पहले बात भी की थी कि सर कैसे क्या अप्रोच कर हुँ, हुँ, रखनी है, हुँ, कैसे क्या हुँ, करनी है, तो वो तो मैं आपसे पूछती रहती हूँ कॉन्स्टेंटली। हुँ, हुँ, तो सर उसी अप्रोच को लेके इस बार पूरे मन से फिर से लगूंगी, और हुँ। देखते हैं इस बार क्या होता है। तो अच्छा इतने जब आप इतने लंबे समय से 2000 मैं बात करूँ 2019 से आप तैयारी कर रही हैं और आई थिंक 2025 चल रहा है। अब आप बताइए 2019 से 2025 इस लंबे टाइम के दौरान जो है ना कई बार आदमी फटीग होता है, कई बार अपने ऊपर क्वेश्चन करने लगता है। कई बार फेलियर्स इतना प्राप्त कर लेता है कि यार मैं नहीं बना हूँ क्या इस मार्केट के लिए? क्या मैं इस फील्ड के लिए नहीं बना हूँ? करेक्ट। तो इस ऐसे मौके पे आपने अपने आप को कैसे मतलब बैलेंसिंग रखा, संतुलन में रखा? सर आई थिंक जो हर एक एस्पिरेंट जो बहुत सीरियसली मन से पढ़ता है, उसके अगर उसको उसका मन चाहा आउटपुट नहीं मिलता है, तो सेल्फ डाउट तो हर किसी में आता है, और वो श्योर है, शॉर्ट है कि वो आएगा ही आएगा हुँ, सेल्फ डाउट। बट सर वही है कि मोटिवेशन जो होता है ना, वो आपको अंदर से आता है। हुँ, जैसे हुँ, जब आपने पहले स्टार्ट किया था फर्स्ट हुँ, डे, क्या हुँ, क्या सोच के आपने स्टार्ट किया था, हमेशा वो डे को याद रखना होता है। हुँ, हुँ, जैसे अभी मैं अपनी बात बता रही हूँ, 2024 के बाद सर मेरा मन नहीं था ये मैं दोबारा एग्जाम दूं। हुँ, मुझे लग रहा था सिस्टम ऐसा ही है, नहीं होगा एंड ऑल, जैसे हुँ, सबको होता है वैसे मुझे भी हुआ। बट स्टिल मुझे लगा कि डे वन जब मैंने पढ़ाई करना स्टार्ट किया था, तो मुझे लगा था कि मैं उस वहां तक पहुंच सकती हूँ जो मेरा एक अल्टीमेट एम था। हुँ, तो फिर सर वही अल्टीमेट एम आपको याद रखना होता है, अपने पेरेंट्स का जो एक सपना होता है कि तुमको वहां देखने का। और सर हमें अपने आप से एक्सपेक्टेशन होती है कि हुँ, हम इस चीज के लिए हैं, तो बिल्कुल। हमेशा अपने पे भरोसा रखना ही पड़ता है हुँ, कि हुँ, अगर हुँ। आपको लगता है कि यू कैन डू, देन यू विल बी एबल टू डू इट। अच्छा, आई तो फील इट सर। तो वही चीज है कि अपने ऊपर भरोसा रखिए, एंड इफ यू फील कि आपसे ये होगा, देन वो होगा ही होगा, फॉर श्योर होगा। और सर वो कहते हैं ना, मैनिफेस्टेशन की पावर बहुत हुँ, हुँ, बहुत हुँ, ज्यादा होती है। तो हुँ। मेहनत मेहनत तो आपको छोड़नी नहीं है, मैनिफेस्टेशन रखना है, और आउटपुट तो मिलेगा ही फॉर श्योर सर, 110%। तो पॉज़िटिव रहने के लिए आपने मेडिटेशन का भी सहारा लिया? मेडिटेशन सर कभी कभी मैं झूठ तो नहीं बोलूंगी, हार्डली मेरे पास टाइम होता है कि मेडिटेशन मेडिटेशन करूँ, क्योंकि मेरे पास सर जॉब भी है, उसमें पढ़ना भी है, हुँ, उसमें हुँ, अपने से आई वर्क फॉर माई सेल्फ ऑल्सो, लाइक
हाँ। घर का भी काम करना है तो उतना टाइम नहीं मिलता। सैटरडे संडे को कुछ भी कर सकते हैं, मेडिटेशन भी कभी कर लिया, 5 मिनट हम्म, 10 मिनट योगा कर ली। हम्म। अदरवाइज इतना टाइम नहीं होता सर, टू बी हाँ, मैंने ऑनेस्ट। देखा है अक्सर अक्सर बच्चों का सवाल होता है कि सर मैं तैयारी करता हूँ, लेकिन तैयारी करने के दौरान मुझे कई बार अपने आप पे इतना ज़्यादा सेल्फ डाउट हो जाता है कि सर मैं नहीं बना हूँ इसके लिए। तो फिर वो उसके लिए मेडिटेशन बोलते हैं कि भाई हम लोग सजेस्ट करते हैं कि देखिए आप डिप्रेस मत होइए, आप मेडिटेशन करिए, अपनी चीज़ों को रिवाइज़ करिए बार-बार। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आपका जैसे मतलब रिवीजन का क्या इम्पोर्टेंस, जैसे बार-बार कोई चीज़ का आप रिवाइज़ करेंगे, तो रिवाइज़ करते वो आदमी फटीग होने लगता है। तो उसमें आप क्या कहना चाहेंगे कि रिवीजन में भैया क्या मदद मतलब रिवीजन आपके लिए तैयारी में क्या मदद करेगा, और रिवीजन से कैसे बोर ना हो, उस पे क्या करना चाहेंगे? वेल आपने आई क्या थिंक स्टडी किया है? रिविजन रिविजन से सर कोई बोर नहीं हो सकता है। वो तो सर हुँ, कभी कभी मैं मानती हूँ कि दिन ऐसा होता है या वीक ऐसा हुँ, होता है या कह लीजिए हुँ, कि 10 दिन ऐसा आ जाएगा कि आपको सेल्ड आउट में आप रहेंगे, आपको मन नहीं करेगा पढ़ने, क्योंकि मेरे साथ ये हो चुका है। आई वाज हुँ, गोइंग थ्रू कि नहीं अब मुझे नहीं करना है, हुँ, बस एंड हो गया, मुझे पढ़ना नहीं, मेरा हुँ, मन नहीं कर रहा है। बट सर कहीं ना कहीं जो आपको गोल जब आपका दिखेगा ना सामने, तो आप हुँ, मोटिवेशन आप खुद आएगी सर। मोटिवेशन बाहर से आपको मांगने की जरूरत नहीं है, ना आप किसी सीख करने की जरूरत है। अगर आपने मन से पढ़ाई करी है किसी भी हुँ, टाइम पे, आपने 8-10 घंटा दिया है पूरे हुँ, 6-8 महीने, तो सर आप को ये सब चीजें एक्सक्यूज होंगी कि हुँ, आपको मतलब सही भागना बात। है या आपका मन नहीं लग रहा है। नहीं, अगर आप 10 घंटे दिए हैं किसी काम को, तो आपको एंड तक उसको लेके जाना ही जाना है। बिल्कुल। आपको वो लेके जाना ही होगा, अपने हुँ, लिए लेके जाना होगा कि आपने आपको आप अपने आप से एक्सपेक्टेशन होती है कि मैंने तो अपने आप को 8 साल पे वहां देखा था, उस वहां पे देखा था, तो अभी आप नहीं पहुंच रहे हैं तो यू हैव टू वर्क फॉर इट सर। उसमें कोई एक्सक्यूज नहीं है कि आपका मन नहीं किया या आपको सेल्फ डाउट इज अ पार्ट ऑफ ये जर्नी, वो हुँ, तो है ही। बिल्कुल, बट ये कोई एस्केप नहीं है सर। और मेडिटेशन बिल्कुल सही चीज है। लोगों को अगर इससे फायदा हो रहा है तो उनको जाना चाहिए। बट सर मेरे पास पर्सनली टाइम टाइम ना होने की वजह से, हाँ, आई डोंट गो फॉर दिस थिंग सर। मुझे लगता है कि जो मुझे 3 घंटे मिल रहा है, 2.5 घंटे मिल रहा है, उससे मैं अपना मैथ्स का एक चैप्टर खत्म कर लूँ या जीएस में एक वीडियो खत्म कर लूँ, बहुत बढ़िया। तो सर ये सबसे वो बड़ा ठीक है। और मोटिवेशन है। सर मेरे, हाँ, हाँ, सबसे बड़ा मोटिवेशन मोटिवेशन और सर, आप मेडिटेशन अपने दोनों आप है। को, हाँ सर, मुझे ऐसा लगता है कि आप जहाँ पे अपने आप को देख रहे हैं ना कि आपको 4 साल में वहां पहुंचना है, तो हुँ, आपको आगे बढ़ना ही पड़ेगा। हुँ, इट इज ऐसा कुछ नहीं हो सकता है कि आपको ये मन नहीं कर रहा है या आपको मोटिवेशन नहीं फील हो रहा है। ये सब सर मुझे लगता है इट्स ऑल एक्सक्यूज, कुछ नहीं है। हुँ, ये सिर्फ अपने आप को बहलाने की कोशिश है कि एक एक्सक्यूज है, एस्केप है सर, और कुछ नहीं है। बहुत और बढ़िया। सर दूसरी बात ये है कि पढ़ना तो पड़ेगा ही, हाँ, बाई हुक बिल्कुल। और वो बाई कहते हैं ना क्रुक, कि या मन तो के आप हार छोड़ दीजिए। हुँ। हाँ, करेक्ट सर। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, ठीक है? हाँ, तो मन के आदमी जीते अगर जी है। जीतने की चाहत रख लिया है, तो वो फिर वो मेहनत करेगा ही हाँ, करेगा। तो वो वो उसके करेगा लिए ही सर वो। ठीक है। मेरा ये मानना है कि देखिए बैलेंसिंग अवस्था ऐसी होती है कि आपका दिमाग का बैलेंस होना बहुत आवश्यक है। बैलेंस ऐसे होना चाहिए, हम्म, बैलेंस इसलिए होना चाहिए, क्योंकि आप देखिए लगातार आप पढ़ाई कर रहे हैं और अगर आप उसमें एफर्ट नहीं दिया, पता चला आप लाइब्रेरी के अंदर बैठे हैं और फ़ोन चल रहा है लगातार, तो आप तो कह तो रहे हाँ, हैं कि आप मैं करेक्ट डेली सर। रूटीन फ़ॉलो कर रहा हूँ 12 घंटे का, ठीक है? लेकिन 12 घंटे हम्म, में आप 8 घंटे फ़ोन चला रहे हैं। तो उसे वो बैलेंसिंग हाँ, वो तभी होगा जब आप उस चीज़ से नफ़रत कर देंगे, उस चीज़ से आप दिल से लगाव नहीं है। आप दिल से कोई सही चीज़ से बात है सर, प्यार दिल कर से लगाव होना चाहिए। हाँ, हुँ, जब आप दिल से दिल से किसी अगर चीज़ आप चाहें तो उसको आप छोड़ेंगे नहीं सर बीच में, ये तो मेरा मानना है सर। हाँ, अगर बिल्कुल। आपने चाह लिया तो आप उसको पाने की कोशिश में रहेंगे। हालांकि हुँ, आपको थोड़ी सी ये आएगा कि नहीं मन हो रहा है, या आपको लगेगा कि अब नहीं हो पाएगा या मेरे लिए नहीं बना है। ये तो हुँ, पार्ट एंड पार्सल है। बट इसके लिए रोकना नहीं है खुद को, हुँ, कीप हुँ, गोइंग। बिल्कुल, बिल्कुल। यही स्ट्रेटेजी होती है सर। हाँ, वही जहाँ चाह है वहीं राह है। तो एक सवाल है वही रहा है आपसे सर। कि अगर अभी आपने देखा कि पिछले इससे पहले टीसीएस ने पेपर करवाया था, तो टीसीएस के हिसाब से आपने टीसीएस में भी पेपर दिया है बहुत अच्छे से और उसमें भी अच्छा स्कोर किया है। लगभग आप समझिए कि 200 नंबर में 175 नंबर आपने स्कोर किया है। तो ये बड़ी बात शो करता है कि आपने कितनी कंस्टेंट होके आपने मेहनत किया होगा। तो वो तो चलिए ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन अभी जैसे आपने देखा कि कुछ ही एसएससी ने नोटिस दिया अपना कि हमारा टेंडर चेंज होता है, तो टेंडर जब चेंज हुआ तो एडिक्विटी आई, तो एडिक्विटी के हिसाब से आप थोड़ा मुझे बताएँगे, जो हमारे बच्चों को मतलब तैयारी करने में थोड़ी मदद करेगी, कि एडिक्विटी के हिसाब से मुझे कैसे मतलब किस तरीके से हम लोग को तैयारी करनी चाहिए, बच्चों को तैयारी करनी चाहिए कि एक सटीकता के साथ सही समय पे अच्छा स्कोर कर सकें। एक मैं चाहूँगा कि आप ना मैथ्स का, इंग्लिश का, जीएस का, रीज़निंग का एक प्रॉपर वे बता दें, जिससे जो है मतलब जी सर। बेनिफिट हो जाए बच्चों का।
तो स्टार्टिंग फ्रॉम मैथ्स, जैसे कि मैथ्स तो सर मैंने आपको ही देखा है अभी तक, और मैंने कहीं से भी मैथ्स नहीं पढ़ी, एडवांस मैथ्स हो चाहे अरिथमेटिक हो। हम्म, तो मैं तो अभी भी सर आपसे शीट शीट मांगती हूँ कि सर अपनी शीट मुझे भेज दीजिए, आई हैव टू सॉल्व दैट। तो सर मैथ्स का तो अनडाउटेडली आप से ही मैं बोलूंगी कि आपकी शीट सॉल्व करें, और एडवांस में सर मेरे ख्याल से आपसे अच्छा अप्रोच तो मैंने किसी का नहीं देखा आज तक। चाहे वो कोई भी सवाल हो, चाहे वो 5 पॉइंट ज्योमेट्री लगाना हो, चाहे वो अ, उसका क्वेश्चन हो, मतलब अरिथमेटिक का भी सर आपने जैसे मुझे सिखाया था, रेशियो सर सबसे पहले मुझे आपने सिखाया। तो मैथ्स तो सर आप से ही मैंने अब पढ़ा है अभी तक, तो आई गो फॉर यू ओनली। और सर इंग्लिश, सर अभी के हिसाब से सर जैसे इंग्लिश में जो चीजें आ रही हैं, पहले तो क्या था कि इंग्लिश वॉज इजी, कि हम्म, ठीक है अगर आप थोड़ा सा भी पढ़ लेंगे तो आपके नंबर 40 से ऊपर आ जाएंगे। हम्म, थोड़ा सा भी अगर आपने ब्लैक बुक वगैरह पढ़ ली वो कैप से, वो हम्म, कैप के लिए, और बुक्स वगैरह लगा ली, हम्म, प्रीवियस ईयर लगा लिया, तो आपके अच्छे नंबर आ जाते थे। बट अभी क्या है कि जब से ये नया आया है पैटर्न, तो हम्म, उसमें ये है कि आपको कॉम्प्रिहेंशन बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। उसके लिए हम्म, आपको न्यूज़पेपर पढ़ना जरूरी है, मेरे हिसाब से मैंडेटरी है अभी के हिसाब से। हम्म, और जितना हो सके कॉम्प्रिहेंशन लगाइए, जैसे बैंकिंग के पेपर्स में ये जो पैसेजेस आते हैं वो काफी अच्छे आते हैं। हम्म, कैट के पेपर में भी काफी अच्छे पैसेजेस आते हैं। तो वहां से सॉल्व करना चाहिए सर, मेरे हिसाब से, मतलब आप ये ताकि कहना चाह हमारा जो, हाँ हाँ, ताकि जो हमारी तैयारी रहे वो एक लेवल ऊपर रहे हमसे। ठीक है, आप ये मेंस कहना में चाह क्योंकि रही सर हैं उससे अच्छा ही सवाल कि आएगा। इंग्लिश की तैयारी करना है, अगर किसी बंदे को इंग्लिश की तैयारी करनी है हम्म। तो सबसे पहले हमें फोकस रखना चाहिए रीडिंग पे। रीडिंग पे कहने का मतलब, अगर आप न्यूज़पेपर रीडिंग करते हैं तो वेल एंड गुड बात है, अच्छी बात है, आप उसको यस। कंटिन्यूसली रीड करिए। साथ में हमें ऐड करना चाहिए कि हमें कुछ कैट के पेपर के लगाने चाहिए, कुछ बैंकिंग के पेपर के जो है वो रीडिंग्स वाले जो पैसेज वाले सवाल होते हैं उनको करना चाहिए। करेक्ट। बाकी रह गया भाई ग्रामर सेक्शन और वोकैब सेक्शन। तो ग्रामर सेक्शन और वोकैब सेक्शन में क्या करना चाहिए? सर वो कैप सेक्शन में तो आपको पढ़ना ही पढ़ेगा तो वो, वोकैब और सेक्शन में सर मुझे जैसे आप पीवाईक्यू जब करना चाहिए या सिर्फ वोकैब पीवाई सेक्शन? क्यू श्योर है। अच्छा, नहीं नहीं सर, वो तो है ही, उसके अलावा सर हमें और भी पढ़ना पड़ेगा। जैसे अच्छा। प्रीवियस ईयर तो ठीक है, हम्म, वो तो बिल्कुल श्योर है कि उसको पढ़ना ही पढ़ना है। हम्म, उसके अलावा सर जैसे अगर हम कॉम्प्रिहेंशन में जाएंगे ना, अगर हम बैंकिंग के पेपर हम्म, सॉल्व कर रहे हैं या फिर हम न्यूज़पेपर में आर्टिकल्स पढ़ रहे हैं, तो उसमें हमें वोकैब मिल जाएंगी अपने आप से, अगर अपने हमें आप। कुछ एक्स्ट्रा नहीं भी पढ़ने की जरूरत है, हाँ। तो वो हमें अपने आप मिल जाएंगे। और उसका ये सबसे इम्पोर्टेंट तरीका ये है कि आप उसके नोट्स बना लीजिए। जैसे कोई अच्छे वर्ड मिले, उसमें आपको अच्छे वर्ड्स मिलना श्योर है। अगर आप आर्टिकल पढ़ेंगे तो आपको उसमें कम, एक आर्टिकल में कम से कम आपको 10 से 12 वर्ड्स मिलते ही मिलते हैं, सही बात। जो कि आपने नहीं नहीं देखे होंगे, नहीं पढ़े हम्म, होंगे। और उससे दूसरी बात ये होती है ना कि जैसे पैसेज आ गया, या क्लोज टेस्ट जो आते हैं, उसमें आपको ना, अगर आपको एग्जैक्ट आंसर नहीं भी पता है, तो आपके पास एक चांस वाला जो हाँ, अंदर से इनर आता तुक्का है। मारा जिसको हम कहते हैं ना, तो वो हमें आ हाँ, जाता है, इनसाइट आ जाती है कि नहीं बिल्कुल ये सही होगा, क्योंकि हमें पढ़ने की इतनी आदत हो हो चुकी चुकी होती होती है, है। तो वी नो कि आगे क्या होगा। तो हम्म, वो एक वो उसका बहुत अच्छा एक वो मिलता है, हम्म, बेनिफिट मिलता है। अच्छा। और तो सर रीज, हाँ। तो ये आपके 197 196 नंबर के जो है, 200 में 196 नंबर आपने जो इंग्लिश में प्राप्त किया, तो ये राज था। ठीक है। और जीएस का बताइए मैडम। सर जीएस में तो अभी बहुत ही कुछ भी, मतलब मैं भी यही परेशान हूँ कि जीएस कैसे टैकल किया जाए। आई फिर एम भी। आल्सो सर्चिंग फॉर वेज सर। लेकिन अभी जैसे मैंने बुक्स मंगाई है ऑनलाइन, हम्म, पीवाईक्यू की मंगाई है, हम्म, और जैसे मैंने और मैंने सर उत्कर्ष से एक सर है, उनको फॉलो किया था करंट अफेयर्स के लिए। तो अच्छा, कुमार सर, वो कुमार उत्कर्ष का गौरव मैंने सर। देखा, हाँ ये सर। जी हाँ, जी जी। तो आप तो अच्छा सर तो उनको मैंने आपकी तैयारी में उत्कर्ष ने कितना हेल्प किया? देखिए सर मैथ्स तो मैं, उत्कर्ष के लिए चलिए सब, मैथ्स तो मैं पढ़ाता था, ठीक है, मैं मैथ्स को छोड़ दीजिए। मैथ्स हाँ। के अलावा और क्या थी और सर मतलब? करंट अफेयर सर मैंने वहीं से तैयारी की थी पूरी, और ऐसा नहीं कि मैं एक साल से देख रही हूँ उसको, हम्म, सिंस 3 इयर्स में उसको देख रही हूँ। जब से वो सर आए थे तो मैंने उनका बहुत नाम सुना था, और 2000, एग्जैक्ट ईयर तो मुझे नहीं आता सर, पर 2-3 साल से आई बीन फॉलोइंग हिम। तो वो काफी हेल्प है सर वहां से मुझे। और ये जो मेंस में आता है कंप्यूटर सेक्शन, हम्म, तो उसके लिए भी मैंने देखा था उत्कर्ष हम्म, क्लासेस का पूरा, तो वहां से भी मेंस में मेरे आए थे, उसमें से 20-22 नंबर, तो वो भी पूरा वहीं का योगदान है। तो और इस साल भी मैं वहीं से ही देखूंगी, तो सर इट्स बिल्कुल। बीन अ ग्रेट हेल्प सर। नहीं आप मतलब मैं बताऊं कि ये मतलब हम मैं बहुत इसमें भाग्यशाली अपने आप को समझता हूं कि मैं उत्कर्ष का पार्ट हूं।
क्योंकि कुमार सर जो है ना मतलब वो इंडिया के नंबर 1 मतलब टीचर हैं इस मामले में, क्योंकि भाई इसलिए क्योंकि बच्चे नहीं बोलते हैं, बच्चे के साथ-साथ उनका कंटेंट बोलता है। और जितने भी करंट अफेयर्स हैं, वो जितने सुबह जो क्लास में पढ़ाते हैं, उसी के अंदर सारे के सारे करंट अफेयर अक्सर दिख जाते हैं, आपके पेपर में, होने वाले पेपर में। तो ये तो बड़ा इम्पोर्टेंट है भाई। रही बात कंप्यूटर की, तो कंप्यूटर की भी भाई आपने यहाँ मतलब सारी फैकल्टीज़ बड़ी योग्य है और बहुत स्क्रूटनी जी सर। इतनी अच्छी होती है कि भाई वो तैयारी में बहुत मदद करेगी ही करेगी। तो अब जी जीएस में मतलब जैसे क्या होना चाहिए जीएस में, मतलब जैसे मेंस का स्ट्रेटजी क्या होना चाहिए, प्री का स्ट्रेटजी क्या होना चाहिए? क्या अलग-अलग होना चाहिए या मुझे पहले फोकस मेंस को रख के ही फोकस काम करना चाहिए? ये मेरा सवाल है। सर, मुझे लगता है कि अगर आपके प्रीलिम्स की स्ट्रेटेजी की पहले मैं बात करूँ, तो अगर आपके मैथ्स, इंग्लिश और रीजनिंग में अच्छे अटेम्प्ट्स हैं, हुँ। एक्यूरेसी अच्छी है, तो आई गो फॉर कि जीएस में मैक्सिमम अटेम्प्ट होने चाहिए। उसमें सही से बात। कुछ सवाल आपको आएंगे, कुछ में हुँ, आपको ऑप्शन एलिमिनेशन का साथ उसको आपको इन करना ही पड़ेगा। विदाउट ऑप्शन एलिमिनेशन अगर आप ये सोच के जाएंगे कि आपको ऑप्शन से सवाल करने हैं, तो दैट इज अ फूल्स पैराडाइज, मैं इसको ऐसा हुँ, बोल सकती हूँ। बिल्कुल। और आपको ऑप्शन एलिमिनेशन बिल्कुल आना चाहिए। और अगर आपके तीन तीन सेक्शन में अटेम्प्ट अच्छे हैं, तो गो फॉर इट। जीएस में जितना मैक्सिमाइज आपका अटेम्प्ट होगा, उतने आपके नंबर बनेंगे, ये फॉर श्योर है। ये हो हुँ, गई इसकी स्ट्रेटेजी। मेंस पे सर आते हैं, तो मेंस का थोड़ा सिनेरियो चेंज होता है। हुँ, मेंस में हमें थोड़ा ज्यादा अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, हर चीज को डिटेल में पढ़नी पड़ेगी। और ऑप्शन एलिमिनेशन तो है ही सर, हुँ, क्योंकि हमें हर सवाल का जवाब नहीं आएगा, पर कुछ चीजें हमें हमें पता होगी कि चलो इसका आंसर ये तो नहीं होगा, तो ये नहीं होगा, तो हमारे प्रोबेबिलिटी ऑफ मार्क्स बढ़ जाते हैं। तो सर वो ऑप्शन एलिमिनेशन बहुत अच्छा मेथड है सर, टू ऑब्टेनिंग मार्क्स, मैक्सिमाइजिंग मार्क्स सर, आई वुड से बिल्कुल, बिल्कुल। मार्क्स को मैक्सिमाइज करने के लिए। हुँ। तो अब एक और सब्जेक्ट रह गया रीजनिंग का। रीजनिंग को बच्चे बहुत हल्के में लेते हैं, लेकिन कई बार रीजनिंग जो है वो अच्छा मतलब गेम खेला। जैसे अभी सिलेक्शन फेज का पेपर हुआ, तो उसमें रीजनिंग बड़ा जो है लोगों को बड़ा परेशान किया। टीसीएस के टाइम पे भी बहुत हार्ड आती थी सर हाँ, हाँ। रीजनिंग। अभी थोड़ी थोड़ी सी लिबरल हो गई है, क्योंकि इंग्लिश थोड़ी हार्ड आ गई, तो इस वजह से रीजनिंग थोड़ी सी इजी आ गई, अदरवाइज बहुत अच्छी आती थी। हुँ, सर इसमें तो मैं यही बोलूंगी कि जितना हो सके सेक्शनल लगाएं। सेक्शनल रीजनिंग के लिए सेक्शनल इज, हाँ सेक्शन तो खैर सबके लिए इंपॉर्टेंट है, पर रीजनिंग और मैथ्स के रीजनिंग लिए के लिए ज़्यादा। खासकर, क्योंकि हाँ, और इसके लिए खास इसलिए क्योंकि इसमें टॉपिक्स लिमिटेड है, हुँ, और उनका पैटर्न भी लिमिटेड है कि हुँ, इतने में से ही आता है, और अदरवाइज बाहर नहीं जाता है, कुछ एक आध सवाल को छोड़ के, जो अभी जैसे हाल ही में देखा गया कि हुँ, बैंकिंग की जैसे सवाल आने लगे। तो हुँ, इतना नहीं जाना है कि आपको पूरे बैंक का सॉल्व करना, नहीं। जो हुँ, आपके पेपर्स में अभी तक आए हुए हैं, सिंपल लेवल के बैंकिंग सवाल, वो आप उठा के सॉल्व करिए, और आपका वो काम उससे आसानी से हो जाएगा। और मैक्सिमाइज करने के लिए नंबर आपको तो सेक्शन लगाना ही पड़ेगा, और टाइम कम। जैसे प्रीलिम्स में ये टारगेट होना चाहिए कि 13 से 15 मिनट 15 के मिनट अंदर में। अंदर आपका पूरे सवाल, हाँ, लगने चाहिए। 13 से 15 मिनट के अंदर, जिस तरह का लेवल था पेपर का, उसमें 13 से 14 मिनट इज मोर देन इनफ हुँ, आपके लिए। और मेंस में थोड़ा ये टाइम आपको बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि आपको 1 घंटे में 60 सवाल लगाने हैं मैथ्स और रीजनिंग के, तो आपको कम से कम 45 मिनट या 40 मिनट तो मैथ्स के लिए रखना ही पड़ेगा, 42 से 45 मिनट। उसके लिए आपको रीजनिंग में एक्यूरेसी भी चाहिए, टाइम भी सेव करना है, तो इसलिए आपको सेक्शनल बहुत ज्यादा लगाना है। और जितना हो सके उतना सेक्शनल लगाएं, और कोशिश करें कि जो अलॉटेड टाइम है उसके पहले हो जाए। मतलब हाँ, ठीक बीस है। मिनट टाइम अगर आपको मिल रहा है सेक्शन में, तो इट शुड एंड बाय 18 मिनट्स और 16 मिनट्स। तो ये टाइम, जैसे ये टाइम गैप, जैसे पहले स्टार्टिंग में कोई बच्चा बिगिनर होगा, अगर वो तैयारी करेगा, वो पहली बार जब मॉक लगाएगा, सेक्शनल मॉक लगाएगा रीजनिंग में, तो हो सकता है 25 क्वेश्चन करने में उसको 30 मिनट लगे। तो ये 30 मिनट को आप बोल रही हैं कि आप ये मैक्स टू मैक्स 12, 13, 14 मिनट के अंदर ये सॉल्व हो जाना चाहिए। मतलब यस ये सर। 25 क्वेश्चन को यस ये सर। 12, 14 मिनट के अंदर सॉल्व हो जाना चाहिए। तो ये ऐसे सॉल्व हो कैसे जाना होगा? चाहिए। ये कैसे पॉसिबल होगा? इसके सर लिए ये क्या नैक स्ट्रेटजी होती है? सर ये नैक तभी आएगी, सबसे पहली बात तो है कि आपका सिलेबस आपको थॉरो होना चाहिए बिल्कुल। हुँ, ठीक जो है। जो टॉपिक्स आपको मतलब एक तो सर ऐसी चीजें होती हैं कि जो आपको आ रही हैं, दूसरी हुँ, होती है जो आपको नहीं आ रही हैं। हुँ, तो जो आ रही हैं वो आपको बहुत अच्छे से आनी चाहिए। ये हुँ, नहीं है कि बस काम चला हुआ आ रही, नहीं। यू हैव हुँ, टू बी वेरी स्मार्ट इन दैट, वेरी श्योर अबाउट इट, कि जो आप कर रहे हैं बिल्कुल सही कर। जैसे अगर आपको मान लीजिए कि आपको 25 सवाल है, उसमें से आपको 22 आ रहे हैं, तो हुँ, 22 आ रहे हैं, तो 22 तो बिल्कुल आने ही आने चाहिए, और उन 3 सवाल पे हमको मेहनत करनी है। तो हुँ, वो जो चैप्टर्स हैं, पहले उसको हम लिखें कि किस चैप्टर में हमें दिक्कत आ रही है, हुँ, तो फिर उन चैप्टर को हम पढ़ें अच्छे से। नंबर तभी आएंगे जब हमें चीजें अच्छे से आएंगी। हुँ, अच्छे से आने के लिए हमें सिलेबस अच्छे से आना चाहिए, उसके सवाल हमें लगाने चाहिए, हर एक टॉपिक के कम से कम 100 से, अगर टॉपिक बहुत लंबा है तो उसके मैक्सिमम नंबर ऑफ सवाल लगाइए, 250 सवाल लगाइए, 400 सवाल लगाइए। और अगर टॉपिक लिमिटेड है, जैसे कैलेंडर है, क्लॉक है, तो हुँ, उसके 100 सवाल भी बहुत है।
मोर देन इनफ है, वो लगा लीजिए, आपका काम हो जाएगा। और इसके बाद आप मॉक पे आइए। और हम्म, फिर जब आप मॉक लगाएं तो उसमें कंप्लीट की बजाय पहले आप सेक्शनल लगाएं, क्योंकि सेक्शनल से आपकी एक्यूरेसी एफिशिएंसी दोनों में इंक्रीमेंट होता है। अच्छा। तो सेक्शनल पहले लगाएं। तो सेक्शनल जब आप लगाएंगे तो पहले हो सकता है कि आपको 20 मिनट में अगर सवाल अटेम्प्ट हो रहे हैं। के लिए टाइम मिला है, अलॉटेड टाइम है, तो आपको 20 मिनट लग रहे हैं, या कभी हम्म। कभी सवाल आपके छूट भी रहे हैं। हम्म। कोई बात नहीं है, वो स्टार्टिंग में सबके साथ ये आती है समस्या। और जैसे जैसे आपका डे नंबर ऑफ डेज बढ़ता रहेगा, जैसे 1 हफ्ते हो गए, 14 दिन हो गया, 15 दिन हो गया, फिर आपका टाइम धीरे धीरे वो डिक्रीज होना स्टार्ट होगा। अब और वो आप देख पाएंगे बिल्कुल अपेरेंटली हम्म। कि हाँ, मैंने पहले कैसे स्टार्ट किया था and अब कैसा चल रहा है ये। तो फिर आपको धीरे धीरे खुद ही अंदर से आएगा कि नहीं, अब तो मेरे से ये हो हो सकता है, जाएगा। भी बिल्कुल do it। तो बिल्कुल। हाँ सर, बिल्कुल। और ये सेक्शनल से ही आएगा सर, हम्म। कोई और मेथड नहीं है ये। जब आप पहले, सबसे पहला तो बात ये है कि आपका सिलेबस आपको पूरे अच्छे से आना चाहिए, फॉलो होना चाहिए। इसके बाद आप मैक्सिमम नंबर ऑफ सेक्शन लगाइए। और सेक्शन में सर वो अपने आप, कब आपका 22 से 12 मिनट आएगा, आपको अपने आप भी नहीं समझ में आएगा, बट वो आउटपुट आपको दिखेगा, मिल जाएगा बिल्कुल। सर। तो एक बहुत ज़रूरी बात मतलब सुमित्रा जी ने बताया। एक क्या बात बताया कि देखिए, मॉक का जो है ना, मॉक का इम्पोर्टेंट है, मॉक इम्पोर्टेंट, लेकिन मॉक से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है सेक्शनल मॉक, ठीक है? तो पहले आप सेक्शनल मॉक लगाइए। सेक्शनल मॉक लगाने से जब आप लगातार लगाते रहते हैं, तो जो 20 मिनट का जो टाइमिंग है, वो स्लॉट धीरे-धीरे 12-13 मिनट का हो जाएगा। तो इससे क्या हो जाएगा कि भाई आप 8 मिनट बचेगा, वो 8 मिनट जो है ना, वो आप जीएस को दे पाएँगे ना, तो ये चीज़ रहता है। तो एक मेरा फाइनल ये है, तो कम से कम कितने मॉक लगाने चाहिए? मतलब कम से कम कितने मॉक लगाया होगा आपने? अगर आप जैसे मान लीजिए, मैंने एक बात बोलूँ कि जब आप पहली बार प्री दी, तो प्री में आपने लगभग कितना सोचकर कितना मॉक लगाया होगा? और मेंस के कितने मॉक लगाया होगा? और एक दिन में कितने क्वेश्चन किया होगा आपने? लगभग एक इसमें दो दो एवरेज। तीन सवाल क्लब हो गए हाँ, सर। हाँ। जैसे प्रीलिम्स जब मैंने पहली बार दिया, तो सर जैसे मैंने आपको बताया कि मैंने 8 8 9 महीने में हार्डली एग्जाम दिया था, तो सर मेरे पास सिलेबस ही खत्म करने का टाइम नहीं था। हुँ, हुँ। तो और मैंने इतने मॉक तो नहीं लगाए थे सर। 20 से 22 मॉक मेरे मैक्सिमम लगे होंगे सर, सब हाँ, मिला ठीक के। है। मॉक्स नहीं लगाए थे मैंने। हुँ, और इसके बाद लेकिन सर, मेंस का जब मेरा पहला मेंस जब मैंने दिया तो सर मुझे आपने एक वो दी थी, बुक दी थी। एक किताब मुझे दी थी सर आपने, वो बहुत अच्छी किताब थी। तो वो सर मेरा टारगेट था कि एक एक पेपर डेली लगाने का, ऑफलाइन और एक ऑनलाइन। हुँ, हुँ, तो सर वो आप समझ लीजिए कि 100 उसमें और 100 उसमें, तो ये मैं डेली लगाती थी मैथ्स का। ये मैं हुँ, मैथ्स के लिए बता रही हूँ। हुँ, हुँ, लेकिन अभी सर चीजें चेंज हो गई, क्योंकि अब मेंस में सब कुछ आने लगा है, हुँ, इंग्लिश भी हुँ। आने लगा है, रीजनिंग आने लगा है, जीएस आने लगा है। तो सबको हमें टाइम देना पड़ेगा, इक्वल टाइम देना पड़ेगा। तभी भी तो एक इस वजह से मोटा-मोटा मुझे मेरा एक प्रश्न है, मोटा-मोटा आइडिया मैं पूछना चाहता हूँ कि एक मोटा-मोटा मुझे बता दीजिए कि कितना कितना मॉक लगभग प्री से पहले कितना मॉक लगा लेना चाहिए? कब प्री देना चाहिए? लगभग मोटा-मोटा सर मुझे लगता है ये सबकी तैयारी के ऊपर डिपेंड डिपेंड करता होता है। है। बिल्कुल। लेकिन स्टिल हाँ, अगर किसी की तैयारी है ठीक, उसको लग रहा है कि उसके मॉक लगाने से काम होंगे, तो उसको सर, मेरे ख्याल से सर, मैं तो, अगर आपका पास 1 महीना है तो मैं तो कहूंगी हर एक दिन मॉक लगाया। दिन आप मॉक लगाइए, हर एक दिन मॉक लगाइए उसमें, और सेक्शनल भी लगाइए, प्लस एक कंप्लीट मॉक लगाइए। हुँ, ये तो मैं प्रीलिम्स के लिए बता रही हूँ। मेंस के लिए सर ये है कि इतने मॉक की जरूरत नहीं होती है। आप हुँ। सेक्शनल लगाइए जहाँ पे आपको दिक्कत मैथ्स हो और रही है। रीजनिंग, हाँ, मैथ्स और रीजनिंग वाला सेक्शन है, उसको जरूर लगाइए, क्योंकि उसमें टाइम का इशू है, हाँ, उसको बिल्कुल। उसी को हमें मेनली मैनेज करना है। हुँ, तो उसके लिए आप एक सेक्शनल डेली लगाइए, और हफ्ते में सर जैसे जो लाइव होते हैं मॉक टेस्ट, हुँ, उसको जरूर लगाइए, क्योंकि उसमें आपकी अपनी आपको असली पहचान होगी कि आप कहाँ हुँ, स्टैंड हुँ, कर रहे हुँ, हैं भीड़ में। हुँ। तो लाइव के लिए तो आप जरूर लगाइए। लाइव के लिए तमाम लाइव मॉक्स आते हैं, सबको पता ही है। हुँ, इतने हुँ। इतने सारे उत्कर्ष भी प्लेटफॉर्म्स हैं। मेंस के मॉक उत्कर्ष प्रोवाइड करवाता है। इवन मेंस ही नहीं, तो सर वो तो प्रीलिम्स। जरूर फिर हाँ, लगाएं बिल्कुल। सर, गो फॉर इट सर। तो हाँ, मेंस के मतलब लिए सर ये है कि लाइव मॉक लगाना चाहिए आपको, और सेक्शनल जरूर लगाएं, और हफ्ते में 2 मॉक लगाएं, कंप्लीट कंप्लीट। कंप्लीट मॉक्स। अच्छा, ठीक है। हाँ तो जैसे मैं बता दूं कि उत्कर्ष जो है मेंस की भी मॉक लगाता है, मेंस की मॉक प्रोवाइड करवाता है, प्रीलिम्स की भी प्रोवाइड करवाता है। मॉक एक ज़रूरी बात ये उन्होंने सुमित्रा जी ने बोला कि आप जो है मेंस से पहले मेंस में आप पूरा मॉक ना लगा के आप सेक्शनल मॉक लगाइए। इससे फ़ायदा क्या होगा? क्योंकि देखिए मेन समस्या जो है ना, वो सेक्शन ए में आती है, सेक्शन फर्स्ट वाले में आती है, क्योंकि उसमें 1 घंटे के स्लॉट में आपको 2 सबमिट करने होते हैं। 1 घंटे के स्लॉट में yes, sir। मैथ्स और रीज़निंग करने होते हैं। अगले जो घंटे हैं, अगला घंटा है, उस अगले घंटे में आपको जो है वो सेक्शन बी में जो है वो आपको इंग्लिश और जीएस होता है, तो उसमें टाइम की दिक्कत नहीं आती है। दिक्कत टाइम की यस आती है सर। तो हाँ। सेक्शन ए में आती है, ठीक है? तो हम्म। उसमें जो है सेक्शन ए के ज़्यादा से ज़्यादा मॉक लगाया जाए, ये बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन बताया गया, ठीक है?
तो बाकी कंप्यूटर के लिए मुझे क्या करना चाहिए? मतलब हम सभी जो जितने भी विद्यार्थी 2025 का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, मतलब जिनका मेंस अभी लगेगा, तो उनके लिए कंप्यूटर में क्या करना चाहिए? आप सजेस्ट करना चाहेंगी? सर मैं तो पहले यही कहूंगी कि जो जो आपके मार्क्स ऑब्टेनिंग सब्जेक्ट है, जैसे इंग्लिश, रीजनिंग, जीएस, मैथ्स, इसको पहले आप रखिए प्रायोरिटी पे। राइटिंग। और इसको रखिए बिल्कुल कि आपको अगर 2.5 महीने मिल रहा है तो 2 महीने आपको इसको देना ही देना है। हुँ, और जो रिमेनिंग लास्ट का 15 दिन है या 2 हफ्ता है, हुँ, उसके लिए आप कंप्यूटर पे लगाइए और हुँ, उसी दौरान आप सीए रिवाइज करिए। सीए हुँ। मतलब करंट अफ़ेयर, करंट अफेयर। ठीक है। उससे ज्यादा इन दोनों टॉपिक्स को टाइम देना इज अ वेस्ट ऑफ टाइम, क्योंकि हुँ, कोई मतलब नहीं बनेगा सर। और हमें अगर मैक्सिमाइज अपना आउटपुट मैक्सिमाइज करना है। करना है, तो जो हमारे हमारे इंपॉर्टेंट चीजें हैं, हमें पहले जो हमें आता है हमें पहले वो अच्छे से आना चाहिए। और अच्छा। इसके मार्क्स ऐड नहीं होते सर, हुँ, तो इसको ज्यादा टाइम नहीं देना चाहिए मेरे हिसाब से। अच्छा। और लास्ट के 2 हफ्ते इज मोर देन इनफ कि हाँ, आप दोनों टॉपिक्स को टाइम दीजिए। उत्कर्ष बस। क्लासेस के और जितने भी पढ़ लीजिए कंप्यूटर सर के स्लॉट बिल्कुल। हैं, उनको पढ़ हाँ लें। बिल्कुल है, उसको देखिए। और करंट अफेयर भी जहाँ वहीं से मैंने किया, तो आई विल से कि आप वहीं से देखिए सर, अच्छा, ठीक है। उत्कर्ष से देखिए। बहुत अच्छा। तो एक चीज़ और आखिरी पॉइंट है। आखिरी पॉइंट ये है कि टाइपिंग टाइपिंग जो है, जैसे पहले से मुझे टाइपिंग करना चाहिए क्योंकि 2 ही महीने का स्लॉट होता है, टाइम होता है। जब आप प्री होता है बच्चा, हम्म। तो प्री के बाद जस्ट लगभग 2 से 3 महीने, ढाई महीने, तो ढाई महीने मिलते हैं। हम्म। तो प्री के बाद टाइपिंग में तुरंत करना स्टार्ट करना चाहिए या प्री के पहले टाइपिंग करना स्टार्ट कर देना चाहिए? जैसे लर्निंग सर है, एक किसी का तो होता है लर्निंग है। जी 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 सर, एक तो बच्चा वो होता है जो टाइपिंग बिल्कुल अभी सीखा हुआ है, हुँ, और एक है कि जिसको सीखना है। हुँ, अगर सीखना है तो आपको प्रीलिम्स के बाद तो लग ही जाना चाहिए, एक भी दिन वेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप कभी नहीं चाहेंगे कि जो चीजों से क्वालिफाइंग है आप उसकी वजह से बाहर हो जाए। बाहर हो जाए, सही बात। तो उसको डे 1 से लग, और मैं तो कहूंगी डे 1 से ही नहीं, उसको तो पहले से लगना चाहिए था। हुँ, हुँ, प्रीलिम्स के भी पहले से हुँ, उसको टाइपिंग में आना चाहिए था। हुँ, हुँ। और सर रही बात की जो जिन लोगों को टाइपिंग थोड़ी भी आती है, तो उनके लिए 1 महीना सफिशियंट है। और सर इट इज ऑल अबाउट कि आप कैसे अपने आप को मैनेज कर रहे हैं। आपके पास अगर एक डे का 8 से 9 घंटा है, तो यही तो मैनेजमेंट है कि आपको कैसे टाइपिंग को भी मैनेज 20 मिनट करना है। निकालना है। हुँ, आपको हाँ 20 मिनट टाइपिंग के लिए भी आपको निकालना है, 2 घंटा मैथ्स के लिए निकालना है, 3 घंटा जीएस के लिए निकालना है, 2 घंटा इंग्लिश के लिए निकालना है। तो यही तो मैनेजमेंट का खेल है। और हुँ, यही हमको एग्जाम में भी यही देखा जाएगा कि आप 2 घंटे में कैसे सवाल लगा रहे हैं। सही बात। इट इज ऑल अबाउट मैनेजमेंट। और आपको डेली के लिए अगर आप बिल्कुल श्योर हैं कि आप आपका पेपर अच्छा गया है और आपको मेन से लगे हैं, तो मैं तो यही कहूंगी कि टाइपिंग के लिए आप डेली 20 मिनट निकालिए अपने अच्छा। समय से। और 20 मिनट अगर आप डेली निकाल रहे हैं, तो आपकी स्पीड बहुत अच्छी हो जाएगी, मतलब 40-45 तो कहीं नहीं गई। हुँ, क्योंकि चलो। मैंने जब सर ये पेपर निकाला था, तो अपना आई वॉज वेरी वेरीड, और मैंने आपसे तभी बात भी की थी, और हुँ, अपने किसी दोस्त से भी मेरी बात हुँ, करवाई थी कि हुँ। टाइपिंग में कैसे क्या करना है। तो उन्होंने मुझे यही बताया था कि टाइपिंग का कोई इशू नहीं होगा। हालांकि मुझे बहुत तब भी आई वाज वेरी एंग्शियस, बट मैं यही कहूंगी कि वो ऑटोमेटिक आपका हो जाएगा। बस 20 मिनट उसमें लगाइए हुँ। डेली डेली, और वो आपका आराम से हो जाएगा हाँ, सर। जैसे जो बच्चे जिनका प्रीलिम्स हो गया, जिनको लग रहा है, जिनका पेपर बहुत अच्छा गया और लग रहा है कि नहीं-नहीं इस बार मेंस मिलेगा, हम्म। तो उनके लिए मैं सजेस्ट करूँगा तुरंत अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, उनको तुरंत टाइपिंग के लिए स्टार्ट कर देना चाहिए काम। क्योंकि भाई 2 ढाई हम्म। महीने लग जाते हैं, ढाई महीने लगभग 25-26 स्पीड चाहिए, 26-27 स्पीड एप्रॉक्स आई थिंक सो। सत 30 सर 30। हाँ, लगभग। तो आप जब ये इतनी स्पीड चाहिए तो आप अगर आप 2 महीने अगर आप ढाई महीने कोई आदमी टाइपिंग सीखता है, तो वो बहुत आराम से ईज़िली जो है सीख सकता है। तो कोई दिक्कत नहीं है बहुत ढाई। आराम से अगर आप 20 मिनट निकाल रहे हैं, तो आपकी टाइपिंग कब हाँ, 24 से बिल्कुल, 35 38 हो जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगी। पता ही तो नहीं और चलेगा। 20 मिनट निकालना इजी भी रहेगा सर। हाँ, बिल्कुल, ब्रेक के लिए अगर आप लर्निंग में समय पढ़ते लगता जो पढ़ते है। बोर हो गए। हाँ हाँ सर, सीखने में टाइम लगेगा सर, वही मैं कह रही हूँ। अगर आपको सीखना है तो आपको एग्जाम से पहले सीखना होगा। बट अगर आप थोड़ा भी सीख गए और आपको लग रहा है कि आपका पेपर अच्छा गया है, तो आपको फिर लग जाना चाहिए, और 20-20 मिनट डेली निकालना चाहिए। बिल्कुल। तो पल्लवी जी बहुत अच्छा लगा कि आपसे जो है मतलब इतना इंटरेक्टिव बातें हुई। साथ में मैं आपको एक शुभकामनाएँ देना चाहूँगा कि 2025 का जल्दी से आप जो है ना मेंस दें और मेंस देने के बाद जल्दी से मिठाई लेकर उत्कर्ष क्लासेस में वापस आएँ और पुनः डन हम सर, लोग जो है ना पक्का इस बार सर। जो इंटरव्यू हो वो ऑनलाइन ना हो कि ऑफलाइन, ठीक है? गेट टुगेदर करें हम लोग। बिल्कुल सर। तो आपको अग्रिम शुभकामनाएँ हैं अभी से। तो अपनी तैयारी में बहुत थैंक यू सो मेहनत मच करिए। सर। जो भी ज़रूरत होगी उत्कर्ष क्लासेस आपके साथ है, सभी विद्यार्थियों के साथ है जो 2025 का मेंस देने जा रहे हैं या 2026 को जिन्होंने टारगेट कर रखा है, उन सभी विद्यार्थियों के लिए उत्कर्ष क्लासेस हमेशा खड़ा हुआ है। तो बाकी जो है अब जब आप सेलेक्ट होकर आएँगी तो वापस पुनः हम लोग जो है इंटरव्यू करेंगे। थैंक यू सो मच सर।
चलिए ऑल द बेस्ट सबको जो भी ये वीडियो देखेंगे। हाँ, कीप बिल्कुल, वर्किंग, बिल्कुल। कीप गोइंग, यही यही एक एजेंडा है, यही एक मोटो है बस। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। तो चलिए अग्रिम शुभकामनाएँ आपको, तो मैं आपसे विदा लेना चाहता हूँ। थैंक यू सर। ठीक है, थैंक थैंक यू यू। सो मच सर। वेलकम। थैंक यू सर।